बीजेपी के लिए हम लोगों ने हाल ही में देखा, सिर फुटअव्वल का दौर चला जब टिकट बंटवारा हुआ आप लोगों में। आप लोगों ने मुख्यमंत्री बदल दिया 6 महीने पहले, 56 दिनों के लिए आपने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, जुलाई के महीने में एक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष आप लेकर आते हैं जातियों को साधने के लिए। तो लोगों के बीच जाकर आपको इन तमाम बातों का जवाब आप बोलते हैं कि जाति पाति नहीं करती है बीजेपी, और जाति चुन चुन के आपको बताना पड़ा है नायब सिंह सैनी ओबीसी हैं, आपको बताना पड़ा है हमने ब्राह्मण एक प्रदेश अध्यक्ष दिया है। तो ये बातें तो आपकी ओर से गिनाई जा रही है ना। देखिए, तो फिर चित भी मेरी पट भी मेरी, जाति वाली पॉलिटिक्स भी नहीं करना है और जाति गिनाते भी रहना है। आप बताइए जो चित्रा जी, अब तो बहुत दिन में मीडिया हाउस में है, क्या बीजेपी को छोड़े बाकी सब कोई भी पार्टी, रीजनल पार्टी हो, कांग्रेस हो, क्या बीजेपी से ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करता है, बात किया है? 5th इकोनॉमी देश को लेके जाने वाला हमारे ही देश है, हमारा ही प्रधानमंत्री है। हमारा ही प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा के पहले बोला, जो महिला के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए हमको वोट दीजिए, हिम्मत तो करता है ना। हमारा ही प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 तलाक की जो कुप्रथा था, ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है कांग्रेस, इतने दिन पे मुस्लिम करता है, हिम्मत नहीं हुआ मुस्लिम महिला को बचाने की। साहबानों के इसमें 70 साल की लेडी को सुप्रीम कोर्ट जब बोलता है खरपोश दो, और राजीव गांधी अपने संख्याबल पे मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण उस महिला को न्याय नहीं देता, और मोदी आके 3 तलाक उठा के मुस्लिम महिला को न्याय दिलवाता है। क्या ये कांग्रेस कभी किया है? कई रीजनल पार्टी ने किया है? 33% रिजर्वेशन महिला के लिए दिया। सोनिया गांधी महिला यूपी के चेयरमैन होने के बाद भी उनके सामने लालू प्रसाद पार्टी के लोग फाड़ के फेंक देता है। क्या ये मोदी जी ने किया? क्या बीजेपी ने नहीं किया? हम जात पात पंथ के ऊपर उठ के काम करते, किंतु हम भारत के सनातन को विश्वास करते, हम गोत्रों को विश्वास करते। क्योंकि जब मैं जन्म लेता हूं तब भी पूछा जाता मेरे माँ बाप को गोत्रों क्या है, और जब मेरा मृत्यु होता है तब भी पूछा जाता है गोत्र क्या है। जब मैं शादी विवाह करता हूं तब भी पूछा जाता है गोत्र क्या है। जब मंदिर में पूजा करता हूं तब भी पूछा जाता है गोत्र क्या है। इसलिए सनातन हम मानते हैं, किंतु इसके साथ हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं। हम दोनों को मान के चलने वाले लोग हैं। ठीक है, सनातन पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर। चूंकि आप बीजेपी के सांसद भी हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव है। मेरा ये सवाल है, शुरुआत में ही कार्यक्रम के आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही, उसको लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? उसको लेकर क्या है प्लान? अभी तक क्या कामकाज हुआ है, और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि इस देश में, मतलब अगर मैं वोटर हूँ तो मैं लोकसभा के लिए अलग वोट करने के लिए जाती हूँ, विधानसभा के लिए अलग वोट करने जाती हूँ, एक ही समय में वो कौन सा साल होगा जब मैं वोट करने के लिए जा पाऊंगी, लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए? कोई टाइम फ्रेम है क्या? टाइम फ्रेम निश्चित है। अभी देखिए कैबिनेट में उसको पास हुआ, ठीक है, उसके बाद डिलिमिटेशन है। महिला रिजर्वेशन बिल पास कराया तो उसको भी डिलिमिटेशन करके हमको सीट बढ़ाना पड़ेगा। उसी समय मुझे, जहाँ तक पूरा जानकारी, मैं कैबिनेट का सदस्य नहीं हूँ, जो जानकारी आपके पास है मेरे पास वही जानकारी है। सांसदों से राय तो लेती होगी ना बीजेपी? बतौर सांसद क्या आप लोग सलाह देते? नहीं, बतौर सांसद सलाह तो अभी देना जब शुरू होगा, जो दिया, जो इसका डिबेट आज से नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद बहुत पहले 1994 में आडवाणी जी ने बोला था, आप याद करिए। इसलिए बीजेपी वो पार्टी है जिसके नेता देश के बारे में सोचता है, देश के भविष्य के बारे में सोचता है, युवाओं के रोजगार के बारे में बोलता है। नहीं, आपने शुरू में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया था, तो इस वजह से मुझे लगा कि आप इस बारे में देश को बताना चाहेंगे कि इसको लेकर कैसे आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर जितना जल्दी हो, जो संवैधानिक, जो हमारे इसमें एक टीम बना हुआ था, इसमें हमारे जो राष्ट्रपति, जो हमारे कोविंद जी थे, जो पूर्व राष्ट्रपति, इनके चेयरमैनशिप में बना है, वो रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट जमा करने के बाद कैबिनेट ने सिद्धांत लिया, इसको करना है। इसका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लागे। मैं जहाँ विश्वास करता हूँ, मोदी जी का जो काम है बहुत तेजी गति से होता है। जो भी काम हाथ में लेते हैं, जो भी समय मान के चलो 1 साल के अंदर करें, 6 मंथ के अंदर करेंगे तो 4 महीने में ही करता है। ये मोदी जी का काम का प्रैक्टिस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार तो इतनी दबाव में है, देखिए हमने 240 पर रोक दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत सारे मामलों में यू टर्न सरकार बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तो 100 नहीं पहुंच पाए, वो क्यों नहीं बताता? हमारे 240 लिए इनको चिंता है। वो अपने कांग्रेस के लिए सोचे जो 100 नहीं कर पाया, और 3 बार में 100 नहीं बना।
कांग्रेस लेकिन डबल तो हो गई ना, 52 से 99 पे अगर पहुंच गई तो डबल के आसपास तो हो ही गई। वही मैं कह रहा हूँ ना, थर्ड डिविजन में पास करने वाला बच्चा 45% मार्क ले लिया तो आपको लगता है बहुत कुछ कर लिया। मोदी जी को तो सभी समय वो क्या बोलता है उसको 90-95% मार्क्स मिलता है, ऐसे लोगों को लगता है ये तो ब्रिलियंट बहुत है, इसको 80% कैसे आ गया, सवाल हुआ है। तो बात वह है, राहुल गांधी को सभी समय 30 मार्क्स मिलके ही पास करना होता है, इस बार 35 मिल गया। लेकिन आप लोग भी जब संसद में बच्चा बैठते खुश हो रहा हैं, है। देखिए इस तरह का माहौल है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल बहुत सारे मुद्दों पर आप लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। आजकल राहुल गांधी भी शानदार भाषण दे रहे हैं, संसद के अंदर भी बाहर भी, तो बीजेपी उससे डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ये दावा करते हुए सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस क्लिप वो लगातार शेयर करती है, वायरल करती है। डरता वो व्यक्ति जो गुनाह करता है, डरता वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता है। मोदी वो व्यक्ति न गुनाह किया न भ्रष्टाचार किया है, और 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, कोई व्यक्ति उनको पर एक उंगली नहीं उठा सकता। और गांधी परिवार बोलता है, बोफोर्स से लेकर सब के सब दाग उनके ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए दाग लगा हुआ व्यक्ति दूसरे के ऊपर उंगली उठाए तो बाकी उंगली उनके तरफ दिखाते हैं। तो इसलिए पहले खुद को सुधार ले, उसके बाद हमारे तरफ उंगली दिखाए। मेरा एक और सवाल है, देखिए हरियाणा के आप सह प्रभारी हैं अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसी के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग चल रही है, 2 चरणों का वहां पर अभी वोट पड़ना बाकी है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अब मुस्लिम त्योहारों के मद्देनजर मुफ्त में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया गया। तो आप लोग भी चुन चुन कर इंतजार करते हैं कि चुनाव आए, उस समय लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए, भैया ये तो मुसलमान हमें वोट करता नहीं है तो चलो ये वाला भी ट्राई करके देख अच्छा, लें। इतना ही लुभाना हो तो हम 370 उठाते, आर्टिकल 35 मुक्त करते हैं। कितना पंगा लेना पड़ा, 3 परिवार हमारे लिए कितना बददुआ दिए जा रहे, कितना संग्राम करे जा रहे, बोल रहे हम इलेक्शन में जीत जाएंगे तो 370 दोबारा लागू कर देंगे। तो हम तुष्ट नीति में राजनीति नहीं करते, किंतु एक महिला को अधिकार, हरियाणा में हमने 500 रुपये में सिलेंडर दिया तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं देंगे? हमने 370 इसलिए उठाया, जो हरियाणा में SC/ST को रिजर्वेशन और सुविधा मिलता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिलेगा? हम 370 इसलिए उठाया, एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान ही होना चाहिए। जो लोग संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी बलिदान दिया? बीजेपी के जो फाउंडर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। मंत्रिपरिषद से निकाल के वहां जाके अपने को बलिदान देके प्रमाणित किया। कांग्रेस कहाँ से बलिदान सीखेगा? ये तो लेने वाले लोग हैं, देने वाले लोग नहीं है। मुझे तो वो नारा भी याद आ जाता है जब आप लोग लगातार लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लोकसभा चुनाव में। लेकिन कश्मीर में आप अपने उम्मीदवार तो उतारते नहीं हैं। अभी विधानसभा में क्या कमाल कर ली जाएगी बीजेपी वहां पर? देखिए, ये तो जनता तय करेंगे, ये तो जनता तय करेंगे। हम एडवांस पहले नहीं बोल देते हैं। बस जम्मू कश्मीर में अभी 2 पार्ट हुआ है, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन होने दिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैं आपको कह सकता हूँ हमारे ही सरकार बनेंगे, हमारे ही सरकार बनेंगे।